दिल्ली में एक बार फिर जन आक्रोश की लहर उठ रही है। संसद भवन घेरने का प्लान बन रहा है। दिल्ली की सड़कों पर फिर से जन सैलाब आने वाला है। दिल्ली का मौसम बदलने वाला है। पहले धर्मेंद्र प्रधान और अब नितिन गडकरी है। शिक्षा सुधारों को लेकर जंतर मंतर पर 37 दिनों तक चले सीजेपी के ऐतिहासिक आंदोलन ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया और अब टैक्सी यूनियन ने E20 ईंधन नीति के खिलाफ 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। आदाब, मैं तरन्नुम अली और आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज। दिल्ली में लोकतंत्र की आवाज जब गूंजती है तो सत्ता को झुकना पड़ता है। जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में युवाओं का आंदोलन अब इतिहास बन चुका है। नीट पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के खिलाफ 6 जून से शुरू हुआ ये संघर्ष 25 जुलाई को तब खत्म हुआ जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाली सीजेपी ने न सिर्फ युवा शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि पूरे देश को दिखा दिया कि लगातार संघर्ष से बदलाव संभव है। जंतर मंतर पर 37 दिनों तक चले इस आंदोलन में हजारों छात्र युवा शामिल हुए। सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी भूख हड़ताल पर बैठे और आखिर में सरकार को झुकना ही पड़ा और युवाओं की कई मांगे मानी गईं। जंतर मंतर पर अब शांति है लेकिन उसकी गूंज अभी भी बाकी है। इसी बीच दिल्ली की टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। 4 अगस्त को वो संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। मुद्दा है सरकार की इथेनॉल ईंधन नीति। 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पुराने वाहनों, खासकर 2015 से पहले बने इंजनों को नुकसान पहुंचा रहा है। माइलेज घट गई है, रखरखाव का खर्चा बढ़ गया है, जिससे आम ड्राइवरों की कमाई पर असर पड़ रहा है और उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारी मांग सिर्फ E20 नीति की वैज्ञानिक क्षमता की है, साथ ही 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट, वाहन स्क्रैप पॉलिसी, हाईवे टोल और अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाए। यूनियन का कहना है कि ये नीति छोटे परिवहन व्यवसायियों को बर्बाद कर रही है, जबकि सरकार दावा करती है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। दोनों आंदोलन अलग अलग मुद्दों पर है लेकिन एक बात कॉमन है, जनता अब चुप नहीं रहेगी। सीजेपी के सफल आंदोलन ने दिखा दिया कि युवा अगर एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब टैक्सी वाले सभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जिसके चलते 4 अगस्त को संसद मार्च के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सरकार के लिए ये चुनौती का समय है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आम आदमी की आजीविका भी उतनी ही जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या E20 नीति पर स्वतंत्र समीक्षा हो पाएगी और क्या सीजेपी की तरह ये आंदोलन भी उतना ही असर दिखा पाएगा। देश देख रहा है, दिल्ली की सड़कें फिर से गूंजने वाली हैं। जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता इसे कितनी गंभीरता से लेती है। तो अब सरकार को ये तय करना है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी का क्या करना है। इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।